और नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है डैमेज कंट्रोल। दरअसल मध्य प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए गले की फांस बन गए। दरअसल दोनों ही दलों में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष के जो सुर हैं वो फूटने लगे। असंतुष्ट नेताओं ने इस समय सियासी दलों का गणित बिगाड़ दिया। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस समय नाराज दावेदारों को मनाने में जुटे हुए हैं और अब इसमें किसे कितनी कामयाबी मिलती है ये तो देखने वाली बात होगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने एक अनार 100 बीमार की कहावत तो सुनी ही होगी। ये कहावत निकाय चुनाव में चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। एमपी की सियासत में निकाय चुनाव से पहले बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। महापौर के टिकट बंटवारे के बाद पार्षद टिकट के दावेदार नेताओं में बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने बगावती दावेदारों को मनाने की कवायद तेज कर दी है, तो वहीं बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। नहीं, असंतुष्टि ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। लगभग 6000 टिकट हैं, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के हैं। उनमें 5, 10, 15 केसों में यदि किसी को टिकट नहीं मिला है तो उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि एक वार्ड से अब 8-8, 10-10 लोग कहीं टिकट मांग रहे हैं और टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलना है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की हर एक की इच्छा होती है कि उसको चुनाव लड़ने का मौका मिले, प्रजातंत्र है। तो कुछ लोगों की नाराजगी हो सकती है, उनको हम लोग समझा रहे हैं। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष या हमारे प्रभारी हैं, वो लोग उनको समझा रहे हैं कि वो अपना नाम वापस लें। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, आपसे निवेदन किया कि भाई एक दो जगह कोई इस तरह का आक्रोश व्यक्त किया है तो हम इसको उचित तो नहीं मानते हैं, किंतु ये अधिकार कांग्रेस पार्टी में है कि वो अपनी बात कहे, अध्यक्ष जी के सामने कहे, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कहे। परंतु सार्वजनिक रूप से पुतला जलाना या प्रदर्शन करना यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। देखिए, एक स्थान पर एक से अधिक कार्यकर्ता योग्यता रखते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, एक सम्मान होता है कि हम कारपोरेटर हो गए। पार्टी भी जब हमारे वहाँ स्क्रूटनी करती है, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पर किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है। एक बराबरी से काम करने वाले 8-8, 10-10, 12-12 लोग होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी अपनी बात करते हैं। उसमें जो वास्तविक कारण है, कोई जेन्युइन कारण है, तो उस पर भी विचार करके अपील समिति विचार करेगी और नेतृत्व के सामने रखती है और उस पर जो निर्णय होता है उसमें कुछ बदलाव भी हुए। जैसे कल छवि को लेकर के भी जो बात है कि जैसे किसी की आपराधिक अगर पृष्ठभूमि है तो पार्टी उस पर गंभीरता से विचार करेगी और ऐसे हमने निर्णय करने में भी विलंब नहीं किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने तुरंत उस पर, इंदौर की घटना थी, इसके बाद बाकी भी उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं का भी ऐसा मामला होगा तो उसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो दोनों ही सियासी दलों में बागियों के स्वर मुखर होते जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस से जब सवाल किया गया तो कांग्रेस का कहना है कि वो बागी नहीं, पार्टी के सदस्य हैं, उन्हें अपनी बात रखने का हक है। तो भाई बीजेपी ने इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बतलाया। बागी क्या होते हैं? वो पार्टी के सदस्य है, वो पार्टी के सदस्य है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, उनका हक है अपनी बात रखने का, रख रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो हम अपने घर में ही रहेंगे और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जो कि वो सहमत है काम करें। सबकी नहीं, सबकी देता क्या, हम भी कार्यकर्ता है, वो भी कार्यकर्ता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के पास जाएंगे जिससे जिसका संपर्क है और उनको कहेंगे कि आगे आपको मौका मिलेगा। अभी पार्टी का जो आपका साथी लड़ रहा है उसको आशीर्वाद दीजिए, उसका साथ दीजिए। देखिए, 22 तारीख वापसी की आखिरी तारीख है और हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक वार्ड में कभी कहीं 5-5, 6-6 लोग अच्छे दावेदार थे और सक्षम लोग भी थे। और इसीलिए हमारी कल से बातचीत, जब टिकट फाइनल हो गया 18, तो उसके बाद से बातचीत शुरू हो गई है और हमें पूरी उम्मीद है कल शाम तक हमारे अधिकांश अधिकृत प्रत्याशी के इतर जाकर जो लोग खड़े हुए हैं वो नाम वापस ले लेंगे। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर, सभी स्तर पर बातचीत चल रही है और लगभग 80% काम हमारा पूरा हो गया है। कल शाम तक हमारा लक्ष्य है कि हम इस काम को 100% कर लेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार विरोध के स्वर उभरते नजर आ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर
सामूहिक रूप से जो पूर्व पार्षद हैं 7, उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया उनके पदाधिकारियों के साथ साथ। अब आज देखा जा रहा है कि विदिशा जिले से आए हुए कुछ लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन कर दिया जेपी धनोपिया का। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वहां पर भी विरोधाभास के स्वर लगातार देखने को मिल रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगातार मध्य प्रदेश से कई स्थानों से, कई जिले से कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने वहां पे हंगामा किया और लगातार टिकट वितरण को लेकर नाराजगी व्यक्त की। और इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि श्रीमती कृष्णा गौर जो विधायक है, उनके निवास स्थान पर भी लोग जाके धरने पे स्थल पर जाकर बैठ गए और उनके बंगले का घेराव कर डाला। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस नगरीय निकाय चुनाव के अंदर लगातार विरोधाभास के स्वर उभरते चले जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो नगरीय निकाय के जो चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उसके अंदर कौन सी पार्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं ये विरोधी, ये तो देखने वाली बात होगी, जो आने वाले समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन श्रीकांत के साथ राजू प्रजापति, वीआईपी न्यूज, भोपाल। आपको बता दें कि महापौर पद के लिए 150 से ज्यादा निर्दलीय नामांकन दाखिल हुए। इसके बाद पार्षदों के दावेदारों ने पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी। यही वजह है जो बीजेपी और कांग्रेस ने बागियों को मनाने की जिम्मेदारी पार्टी के क्षत्रपों को सौंपी है। अब ये दिग्गज बागियों को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो सिटी सरकार की जंग दिन पर दिन दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है और दोनों ही राजनीतिक दल चुनौतियां दोनों के सामने हैं। जिस तरह से बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की चुनौती, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। अनिमेश भार्गव जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलम शुक्ला जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल, अनिमेश जी, जो दावे लगातार किए जा रहे थे और दावेदारों की एक फेहरिस्त भी आपके यहाँ लंबी है, लेकिन बड़ा समीकरण बिठाया गया था, कई गणित के साथ पार्टी आगे बढ़ रही थी। यहाँ देखने को मिल रहा है अब टेंशन अपनों से ही है, दूसरे से कम अपने ज्यादा टेंशन दे रहे हैं। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी देखिए एक लोकतांत्रिक पार्टी है और ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास इतने अधिक सक्षम कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने वार्डों में जीतने की दावेदारी कर रहे हैं, अपने मजबूत जनाधार के साथ कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने पूर्व में भी देखा होगा, हमारी पार्टी में दावेदारी करना अलग बात है, लेकिन जब एक बार संगठन किसी चीज का निर्णय कर देता है तो वो सर्वमान्य होती है। रही बात अपनी बात रखने की, तो हमारी पार्टी ने तो बकायदा इसके लिए एक प्रदेश स्तर पे अपील समिति बनाई है और सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी दी है कि अगर आपके मन में कोई भी अगर विचार है, अगर आपको लगता है कि या किसी जो व्यक्ति जिसके लिए टिकट फाइनल हुआ उसके बारे में कोई चर्चा करनी है या अपने दावेदारी पेश करनी है या अन्य कोई बात रखनी है, तो वो बकायदा अपील समिति में आके अपनी बात रख सकते हैं और लोग रख भी रहे और उस बात से वो संतुष्ट होकर आगे की कार्रवाई के लिए तैयार भी है और अपना जो भी उनका जनाधार है उसके साथ पार्टी के साथ जोड़ के पार्टी को जिताने के लिए तत्पर है। निश्चित रूप से मैं आपके पास लौटूंगा सर, लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया हम नीलम जी की। नीलम जी, यही हाल आपके यहाँ भी देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारे असंतोष बड़ा फर्क होता है। असंतोष विद्रोह, इनके विद्रोह होता है और असंतोष बड़ी पार्टी बड़ा फुटबॉल, मतलब जब मतभेद होते हैं कि हमारे टिकट क्यों नहीं मिला, यह असंतोष होता है। फिर पार्टी के कार्यकर्ता साथ में दूसरों करते। जो हमारे क्या हुआ है, वार्ड स्तर पर हमने मंथन किया, वार्ड के कार्यकर्ताओं से चर्चा करी, व्यक्ति का नाम आया, उसको चेयर कमेटी ने लिया, जो हमने कमेटी बनाई थी तो टिकट वितरण की, उसके पास गया फिर पीसीसी के पास गया, कोई सिस्टम से चले, मतलब जब भी जो भी टिकट गया है तो सबसे सर्व मान्य, तो सबसे सहमत मिल जाए, कुछ एक अपवाद के तौर पर बड़ी पार्टी बड़ी बात की होती, तो छोटा मोटा संतोष हमारा चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने टिकट वितरण को लेकर एक गाइडलाइन बनाई, तो कब एजेंडा बिना मापदंड निर्धारित किए थे, उम्र का क्राइटेरिया बनाया, जो 2 बार पार्षद रह चुके उन्हें टिकट नहीं किया जाएगा, संगठन उम्मीदवार को टिकट देंगे, परिवारवाद नहीं चलेगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके क्राइटेरिया बनाया था, मापदंड बनाता है। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ तो सारे कायदे कानून में गलती साफ था, तो टिकटों की वही 15 पार्टी वो अपने अपने चहेतों को उन्होंने कर दिया उपकृत। परिणाम स्वरूप क्या, भाजपा में त्रिकुटा हो गई, असंतोष जो था विद्रोह में तब्दील हो गया। सामने नेता में नारेबाजी हो गई, कार्यालयों के बाहर नारेबाजी होने लगी, कुछ शहरों में खबरें ऐसी आई कि लोग केरोसिन डालकर आग अपने आप को आग के हवाले करने लगे, महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। ये अजीब तरह की फिर फुटाफट अंतरिक कल जो सामने आया,
इन्होंने गाइडलाइन बनाई थी, उसके हिसाब से काम करे, लेकिन इन्होंने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए गाइडलाइन बनाई थी, वो सिर्फ अपने दो कर दिया, हमने मिलकर बाहर दिए, कार्यकर्ता से नाराज हो गए। हमारे इस तरह कुछ भी नहीं, आतंक छोटा मोटा हुआ, लेकिन इस तरह का विद्रोह भाजपा वो नहीं हुआ। इससे डैमेज कंट्रोल इनके लिए, इनका जो फैलाव और रायता है ये समेटना बड़ा भारी। हमारा डैमेज कंट्रोल डैमेज ज्यादा हुआ इसे ही विरोध नहीं नहीं मानते आप? ये आपकी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं, जिस तरह से पुतले फूके जा रहे हैं, जो आपके दावेदार हैं पुतले जला रहे हैं और जो कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा जा रहा है। आप इसे विरोध नहीं मानते क्या? जो मजबूत दावेदार थे, जो वास्तव में दावेदार थे, उस तरह की हरकतें नहीं कर, तो छोटे मोटे हरकतें हो रही वो एक छोटे मोटे कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी, लेकिन जो बाद में पार्षद पर के दावेदार हुआ करते थे, उन्होंने जिनको संतोष था उन्होंने समर्थन दे दिया, इसका टिकट हमने किया। तो एक छोटी मोटी घटना है, बड़ी घटना है नहीं। आप तुलना भाजपा से करते तो वहां का जो असंतोष विद्रोह में तब्दील हो चुका है, हमारे इस तरह घटना को न्यूनतम मिली होगी। देखिए आप। चलिए मैं लौटूंगा, रमेश जी आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरह का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, कितना नफा कितना नुकसान किस पार्टी? देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो सही है कि दोनों ही पार्टियों में असंतोष है और टिकट के दावेदार हैं। अब क्योंकि भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश में भाजपा के पक्ष में थोड़ा सा वातावरण है, तो वहाँ टिकट के दावेदारों की संख्या कांग्रेस की तुलना में ज्यादा है। तो टिकट के दावेदारों की संख्या ज्यादा है तो असंतोष भी ज्यादा होगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि समय के साथ दोनों ही पार्टियां थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेंगी, लेकिन फिर भी लगभग 10 से 20% लोग प्रतिरोध पर रहेंगे और वो निर्दलीय के रूप में पर्चा अपना रख दो, ये स्थिति दोनों ही पार्टियों में रहेगी। हालांकि कुछ लोगों ने तो पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी, फिर भी अनुशासन की दृष्टि से अगर देखें तो मैं अनुशासन की दृष्टि से भाजपा को एक कदम आगे मानता हूं कांग्रेस से। भाजपा में कहीं ना कहीं अनुशासन पर उनके लोग सक्रिय हो गए हैं, विधायक सक्रिय हो गए हैं, उनके मंडल अध्यक्ष सक्रिय हो गए हैं, कुछ संघ के पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मान लीजिए भोपाल में ही अगर देखें तो जो संख्या है ज्यादातर उसमें से कंट्रोल हो जाएंगे और 2-4 वार्डों को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर विद्रोही बचेंगे। लेकिन दोनों पार्टियों में विद्रोह रहेगा और बहुत ज्यादा इनका नुकसान आप ये जो विद्रोही देखेंगे तो जिस तरीके से 5,500-6 हजार उम्मीदवार पूरे मध्य प्रदेश में हैं, इसमें से मानकर चलिए कि पूरे मध्य प्रदेश में 500 से 1,000 विद्रोही तो मैदान में दोनों ही पार्टियों को दिखेंगे। उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई भी व्यक्ति 3 फिगर तक, 90% तो 2 फिगर में खत्म हो जाएंगे और मुश्किल से 10-15% जो 3 फिगर में पहुंचेंगे, 4 फिगर में वोट जो है किसी को नहीं मिल पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो विद्रोह बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है सर। अनिमेश जी, जाहिर सी बात है कि दावेदारों की संख्या ज्यादा होती है और कई लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन टिकट तो जितने हैं उतने ही बांटे जा सकते हैं और चुनौती भी होती है राजनीतिक दलों के सामने कि किस तरह से टिकटों का वितरण किया जाए। लेकिन जो गंभीर आरोप यहाँ पर नीलम जी लगाते हुए नजर आए, उन्होंने कहा आप लोगों के यहाँ क्राइटेरिया तैयार किया गया, मापदंड तैयार किए गए, गाइडलाइन बनाई गई, ये सब धरी की धरी रह गई। नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे लगता है हमारे कांग्रेसी मित्र को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा भाजपा के काम काजों में रुचि है। आप देखिए हमारे यहाँ जो भी घोषणाएं की गई उनका यथासंभव पालन करने का प्रयास किया गया। रही बात कुछ गलत टिकट वितरण हुए, आप देखेंगे आज ही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कुछ विवादास्पद टिकट वितरण हो गए थे उनको आज कैंसिल किया, उनका डिक्लेरेशन विड्रॉ कर लिया। और इस तरह की जो सुधारात्मक कार्रवाई है वो निरंतर हमारी पार्टी में जारी रहती है। रही बात कांग्रेस के आरोप लगाने की, अब कांग्रेस किस मुंह से आरोप, कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी, वही घोषणा इनके जयवर्धन सिंह ने गुना में मानने से इनकार कर दिया और 14 लोगों को ऐसे टिकट दिया जो इनकी घोषणा के अनुरूप से नहीं रहेंगे, जो जिस वार्ड में रहेगा उसी को टिकट मिलेगा। वहां के जिला अध्यक्ष ने क्लियर बोल दिया कि हम कमलनाथ जी को कुछ नहीं मानते, हमारा तो नेता जयवर्धन है, वो जो बोलेंगे वही होगा और अंत से जाके उन्होंने वही टिकट दिए जो उनकी मर्जी थी। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को इन सब पे ध्यान ना लगाते हुए कि भाजपा में क्या हो रहा है, अपनी स्थिति देखना चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए। आज पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी अनुशासन से चलने वाली, कितनी रीति नीति से चलने वाली और अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करने वाली है। हमारे कुछ दावेदार हैं जिन्होंने जमीन पर रह के मेहनत की थी और जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि हमको टिकट मिलेगा,
उनके लिए हमने बकायदा एक अपील समिति बनाई है। उनको एक हमने निवेदन किया है कि भाई आपके मन में जो भी है वो आके आप अपनी बात रखिए, हमको उससे यथासंभव उसका हम निराकरण करेंगे। कांग्रेस की तरह नहीं है कि उनकी एनएसयूआई ने वो घोषणा कर दी कि लट्ट खाने के लिए हम हैं और मजे करने के लिए हमारे नेता बैठे हैं और इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अब बताइए, जिस पार्टी का युवा कार्यकर्ता पार्टी के बारे में ऐसा विचार रखता हो, जहाँ की हम कहते हैं कि युवा रीढ़ की हड्डी होती है, वहां युवा कह रहा है कि हमारे नेता हमको धोखा देते हैं, जब डंडा खाने की बात आती है तो हमको आगे खड़ा कर देते हैं और जब मलाई खाने की बात आती है तो कुत्ते लेके बैठ जाते हैं। तो आप बताइए, ऐसी पार्टी के आरोपों का मैं क्या जवाब दूं, जो अपनी खुद की पार्टी को नहीं संभाल पा रहा है, अपने ही नियमों को खुद नहीं बना के चला पा रहे हैं। अगर मैं हमारे कांग्रेस प्रवक्ता मित्र से मैं निवेदन करूंगा कि अगर उनको बिल्कुल अगर थोड़ा भी अपने नियम कानून के बारे में अगर बात करने का अधिकार है तो वो अधिकार उनको तब मिलेगा जब वो कमलनाथ जी के बनाए हुए नियम को गुना में पालन करवाएं, और अगर जबरदस्त सिंह जी ने उसको पालन नहीं होने दिया है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाएं और वहां के जिला अध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाएं। ठीक है नीलम जी, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात आप लोगों की तरफ से कही जाती रही, शुरुआत से हमने देखा युवाओं को मौका दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, लेकिन यहाँ युवाओं में ही नाराजगी देखने को मिली। जिस तरह से युवक कांग्रेस में नाराजगी है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बहिष्कार की बात यहाँ पर की जा रही है। आप ही की पार्टी आगे बढ़ाने की कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध थी। कमलनाथ जी कैबिनेट में सर्वाधिक कैबिनेट मंत्री, सर्वाधिक विधायक युवा, तो हमारे को युवाओं को बढ़ाने के हम शुरू से प्रतिबद्ध हैं। अभी जो मैं आपको क्या छोटा मोटा असंतोष चलता है, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा खुदबा है, टिकट होता है तो छोटा मोटा असंतोष चलता है, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ असंतोष विद्रोह नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भाजपा की सिर्फ वाले जो सड़कों पर आ रही है, जो नाच हो रहा है वो हमारा नहीं। इनको अपना घर देखना चाहिए। इंदौर के बाद वो पैराशूट से उन्होंने महापौर का बच्चा जी उतार दिया, जिसे जो भाजपा का सदस्य ही नहीं था, 2 दिन में भाजपा सदस्यता ले रहे और महापौर का बच्चा जी है। उसके बाद आईएमसी के जो पुराने मेंबर थे उनको टिकट नहीं थी, उनमें रहने का संतोष है कि दूसरी लीडरशिप खड़ी करना ही नहीं चाहते पुराने लीडर, नए दूसरी लाइन के लीडर है वो खत्म करने की षड्यंत्र है कि आईएमसी के जो मतलब सभापति के मेंबर सबको टिकट नहीं दिया, तो ये दूसरी लीडरशिप फर्स्ट लीडरशिप नहीं बन जाते, बड़े नेताओं षड्यंत्र करो उनके टिकट काट दिए ताकि इनको यही खत्म किया जाए। तो ये युवाओं को आगे बढ़ाने के जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी करती, हमने तो युवाओं को मौका दिया। हमारे केंद्रीय में युवा मंत्री थे, हमारे विधायक युवा है, अभी जो पार्षद लड़ा अधिकांश तो उसमें युवा है। अब देखिए 90% युवा लोग हमारे पास, हमारी तो युवाओं का नहीं। बीजेपी तो यह भी आरोप लगाती है कि आप लोगों के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, विधायकों को टिकट दिया गया है, पूर्व महापौर जो रहे हैं फिर उन्हें रिपीट किया गया है, अभाव है, कार्यकर्ता नहीं बचे आपके पास। आपके पास तो बाहरी जो अपना आउटसोर्स किए उनको टिकट देना, आपका कार्यकर्ता शून्य है क्या? इंदौर महापौर के लिए कोई प्रत्याशी नहीं था आपके पास? जो आप आउटसोर्स करके एडवोकेट को आप यहाँ महापौर लड़वा रहे हैं, तो आपका खुद के प्रत्याशी नहीं है। अभी हालिया संघ ने हाथ खींच लिया चुनाव से, आज की घटना है, मैंने निर्देश दिया आप अपने स्तर चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं आपकी त्रिपुटा को संघ ही नाराज है, आप कॉम्बिनेशन ही नहीं है आपस में संगठन का, और आप केडर पार्टी का नारा करते, काहे का केडर? जब आप अपने पक्षों को टिकट दे रहे हैं, अपने चहेतों को प्रस्त कर रहे हैं, जो दरी उठाओ कार्यकर्ता बरसों लोग जब टिकट नहीं दे पा रहे, इंडिया के आए लोग टिकट लेकर जा रहे हैं, तो काहे का केडर पार्टी नारा देना बंद कीजिए। चलिए लौटूंगा, रमेश जी आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरह से रणनीति की बात करते हैं हम दोनों दलों की, बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और बीजेपी ने जिम्मेदारी अपने क्षत्रपों को सौंप दी है, दिग्गजों को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि जाकर जो नाराज हैं और जिनमें बगावत देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है, उन्हें मनाया जाए। और भाई दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस घर घर जाकर मनाने की बात कहती हुई नजर आ रही। क्या लगता है, सब सध जाएगा सर? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा का जो पिछले 2 दिनों से अभियान चल रहा है वो बैठकें कर रहे हैं और मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर बैठकें कर रहे हैं, और उनके लोग जिन लोगों ने विद्रोह किया है उनके लोग घर घर जाकर के बात कर रहे हैं। और जैसा कि मुझे लगता है भाजपा चूंकि कैडर की पार्टी वो ज्यादातर कंट्रोल कर लेगी। कांग्रेस में भी ये मान मनोबल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में एक सबसे बड़ी समस्या, और ये भाजपा और कांग्रेस में जो अंतर में इस चुनाव में देख रहा हूँ, भाजपा कहीं ना कहीं अपने घर को ज्यादा देख रही है और अपने घर को मजबूत कर रही है। कांग्रेस अपने घर को मजबूत करने के बजाय दूसरे पे पत्थर फेंकने की बात ज्यादा कर रही है। अब इस डिबेट में भी मैंने ये देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता जी को आपने जितना समय दिया उन्होंने अपनी बात कम और भाजपा की बात ज्यादा की है। तो मोटे तौर पर अगर आप अपना घर देखेंगे, अपनी तस्वीर देखेंगे, अपने को सुधार पाएंगे। तो भाजपा चूंकि बहुत ज्यादा ध्यान इस पर दे रही है, विद्रोह पर या जो टिकट मांग रहे हैं,
उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही। तो मुझे जो लग रहा है कि कंट्रोल अंत में जाकर के होगा। भाजपा कहीं ना कहीं एक कदम आगे रहेगी, कुछ रहेंगे उनके यहाँ भी, और कांग्रेस भी काफी लोगों को कंट्रोल कर लेगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगी जितना भाजपा कर देगी। कांग्रेस जिस दिन से अपने घर को देखना शुरू कर देगी, दूसरे पर टिप्पणी करने के बजाय, मैं समझता हूँ उस दिन से कांग्रेस का सुधार शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। नीलम जी, अपने घर में देखने की जरूरत है। आरोप दूसरी पार्टी पर लगा देना ठीक है, आप लोग विपक्ष में हमेशा से आरोप लगाते रहे, लेकिन यहाँ रणनीति की बात की जाती है तो निकाय चुनाव जिस तरह से तारीखें भी नजदीक आ रही हैं और जो विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपने यहाँ देखने की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं बहुत सफलता भी मिलेगी इसमें। न्यूनतम है, बहुत कम चीजों पर विरोध है, तो जब आता है सुलझा नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं से बात चल रही है, जो नाराज है या संतुष्ट है उनसे बात चल रही है, मांग में सहयोग देंगे। न्यूनतम विरोध है, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, जबकि हमारे ये घटना हो ही नहीं रही। हमारे घर के हम क्या देखें, हमारा घर सुरक्षित है पूरी तरह से, हमें कोई चिंता नहीं। चिंता तो ये करे जिन छत्रपों को जवाब देने की राय था, उन्हीं छत्रपों ने ढोला है, वो कैसे मनाएंगे अपने लोगों को। बड़ी बात तो ये, उन छत्रपों ने कमरे में बैठ के टिकट बांटे अपने चहेते अट्टे पट्टे जादूगारों को, उन्हीं छत्रपों को जवाबदारी दी गई कि आप असंतुष्ट को मनाएं, तो किस मुंह से मनाने जाएंगे, बड़ा सवाल। ठीक है, अनिमेश भार्गव जी, आपके पास आना चाहूंगा सर। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और अनुशासन की बात की जाती है, लेकिन सर एक समिति की तरफ से, पार्टी की तरफ से स्क्रूटनी की जाती है प्रत्याशियों को टिकट देने से पहले, और जो टिकट दिए गए, हालांकि अब फैसला बदल दिया गया, उनके टिकट आप लोगों की तरफ से काट दिए गए, मामला उजागर हुआ था। आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो दावेदार रहे उनको टिकट आप लोगों की तरफ से दिए गए। इसको लेकर भी सर कई सवाल उठे हैं। जब पहले से ही समिति पूरी जांच कर लेती है, स्क्रूटनी कर लेती है, तो फिर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने क्यों आती हैं? नहीं, देखिए, आपका कहना सही है। करीब करीब 6,327 टिकटों को वितरण हुआ है। उसमें 1 या 2 अगर आप एक्सेप्शनल केस छोड़ दें, जहां पर जैसे ही जानकारी मिली तो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारी समिति है, उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए, देखिए, हम आज भाजपा एक इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा कैडर है, इतना बड़ा हमारा जनाधार है, इतने बड़े कार्यकर्ताओं का हमारे पास समूह है कि किसी कारणवश अगर 1-2 एक्सेप्शनल अगर छूट गए थे तो उसमें भी हमने कोई समझौता नहीं करा। जैसे ही जानकारी मिली, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की जानकारी में आया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा जी ने तुरंत ये क्लियर करा कि किसी भी हालत में हम अपना जनप्रतिनिधि किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएंगे जिसकी समाज में स्वीकारता ना हो। उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उनके जो डिक्लेयर्ड नाम थे उनको विड्रॉ करा, और जो सुधारात्मक कदम हो सकते थे वो लिए, और आगे भी लेते रहेंगे। देखिए, कोई परिपूर्ण नहीं होता है इस दुनिया में, कोई परिपूर्ण नहीं है। हम अगर हमसे गलती हुई, हम उसको स्वीकार करने का मुद्दा रखते हैं और उसको स्वीकार करके उसको सुधार करके आगे बढ़ने का मुद्दा रखते हैं। और आज मुझे लगता है शायद भारत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में या अन्य विपक्षी दलों में और भाजपा में यही अंतर है कि हम हमेशा सुधार के प्रति आश्वासन देते हैं और सुधार करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते, आज अगर कांग्रेस से अगर हमारी तुलना की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव में कहाँ है? पूरे 16 ही नगर निगम अगर आप देख रहे हैं तो कौन उसमें था? लेकिन फिर भी हमने इस चुनाव को एक चैलेंज की तरह लिया। इसमें हम जितने सुधारात्मक या जितने भी नियम अनुसार कार्रवाई कर सकते थे, उनका पालन कर सकते, वो हमने किया और अभी भी कर रहे हैं। यही तो एक दल की खूबसूरती होती है, यही तो एक ब्यूटी है कि भाई, आप जो समाज से आवाज उठ रही है, जो आम जनता से आवाज उठ रही है, जो समाज के विचारकों से, जैसे हमारे आदरणीय रमेश शर्मा जी है, अब अगर ये कोई बात कहती है और ये बात हमारे यहाँ तक पहुंचती है तो इसको सुधार करना, यही तो एक पार्टी का, एक दल का काम होता है, जो हम बिल्कुल बखूबी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व अपना पूरी क्षमता अनुसार जितना भी हो सकता है अच्छे से अच्छे उम्मीदवारों को ढूंढने का और उनको प्रत्याशी बनाने का प्रयास करता है। उसके बाद भी अगर कुछ रहा है तो हमने उसमें सुधार किया है और भविष्य में भी करते ही रहेंगे। स्वीकार किया और सुधार की तरफ आगे बढ़े, अहम बात। जल्दी से नीलम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि समय खत्म हो रहा है। के लोगों को टिकट दिया, इससे स्पष्ट होता है कि इनकी समिति थी जो स्क्रूटनी करती थी और निर्णय लेते थे, विचार मंथन करते था, कुछ भी नहीं हुआ। इससे मालूम पड़ा कि इनके छत्रपों ने अपने चहेतों को उपकृत कर दिया और टिकट बांट दी। बाद में कि समिति संज्ञान में आता कि हमने टिकट अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बांट दी। इनकी स्वीकार थी, ये स्पष्ट इनकी समिति शून्य थी, टिकटों की बंदर बांट हुई है, उसी वजह से उपद्रव हो रहा है। ठीक है, ये तो उनकी तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है और आपकी तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है। रमेश जी, सर आखिरी सवाल आपसे,
कि निकाय चुनाव 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। क्या माना जाए, इस चुनाव के बाद ही राजनीतिक दलों की दशा और दिशा तय होगी? चलिए, रमेश जी से संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की जो जंग है वो दिन ब दिन तेज होती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से अब अपनों की वजह से ही पार्टियां जो हैं वो टेंशन में नजर आ रही हैं, क्योंकि पार्टियों के गणित जो हैं वो अपनी ही पार्टी के लोगों ने बिगाड़ दिए हैं। एक अनार 100 बीमार वाली कहानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो कहावत है वो चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस समय महापौर टिकट के बाद पार्षदों के टिकट बंटवारे को लेकर लगातार नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। डैमेज कंट्रोल सियासी दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है इस समय पर और अपने अपने क्षत्रपों को ये जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दे दी गई है। हालांकि चुनाव से पहले ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि इसमें राजनीतिक दल कितने सफल होते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।